अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसे पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। पैनिक डिसऑर्डर एंग्जाइटी की एक किस्म है जिसमें एंग्जाइटी की अलामात दौरों की फॉर्म में होती हैं। इसमें बहुत शिद्दत से एंग्जाइटी की अलामात होती हैं और ये दौरा कम से कम 20 से 30 मिनट रह सकता है, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जब ये हो रहा होता है तो उसमें दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है, ऐसे लगता है कि दिल जिस्म से बाहर निकल आएगा। चेस्ट पेन हो सकती है, सांस बहुत तेज़ी से आता है, सांस उखड़ सकता है, हाथों में कपकपाहट हो जाती है, हाथों में ठंडे पसीने आ जाते हैं, जिस्म बेजान महसूस होता है, ऐसे लगता है कि अभी गिरने लगे हैं, बेहोश होने लगे हैं और ये महसूस होता है कि शायद अभी मौत वाक़या हो जाएगी। सब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं, जिस्म पे कोई कंट्रोल नहीं रहता और ये अलामात इतनी शदीद होती हैं कि इंसान फ़ौरन इमरजेंसी भागता है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि शायद दिल का दौरा पड़ रहा है और जान निकल रही है। वहाँ पे अमूमन सारे टेस्ट होते हैं, ईसीजी करवाई जाती है जो कि नॉर्मल आती है और जिससे ये मालूम पड़ता है कि ये एंग्जाइटी का मसला है, ना कि दिल की कोई बीमारी है। जब किसी को इस तरह की अलामात हों, एंग्जाइटी की शदीद अलामात किसी दौरे की फॉर्म में हो, उससे पहले वो बिल्कुल नॉर्मल हो और 20 से 30 मिनट का एक अटैक हो, इसके बाद उसको खौफ रहे कि ये अटैक दोबारा हो सकता है और फिर वो कुछ ऐसी जगहों पे जाने में अवॉइड करना शुरू कर दे, जैसे किसी पुरहजूम जगह पे ना जाए या किसी बस पे ना बैठे, गाड़ी ना ड्राइव करे कि ये पैनिक अटैक दोबारा ना हो जाए, एवॉइडेंस आ जाए और साथ साथ एक खौफ रहे कि दोबारा ये अटैक हो सकता है। और अगर महीने में एक से ज़्यादा अटैक्स हों तो तब इसे पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। पैनिक डिसऑर्डर एक कॉमन डिसऑर्डर है, 2 से 3% लोगों में ये पाया जाता है और मर्दों और औरतों में होने की शरह ऑलमोस्ट एक जितनी है। ये अमूमन 15 से 55 साल की उम्र के बीच में हो सकता है। अगर किसी को इस तरह की अलामात हो रही हैं तो पहले तो ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि किसी जिस्मानी वजह से तो ये अलामात नहीं हो रही। हार्ट के सारे टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं, ईसीजी और बेसलाइन करवानी ज़रूरी है, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। जब ये सब चीज़ें नॉर्मल आ जाएं तो ज़्यादा इम्कानात इसी बात के होते हैं कि ये सब एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है, ये पैनिक अटैक्स हैं। तो तब एक माहिर अमराज़ नफ्सियात के पास जाना चाहिए और ताकि इसका बेहतर इलाज हो सके। इसमें इसकी ट्रीटमेंट 2 तरह से की जाती है। एक तो साइकोथेरेपी की जाती है जिसमें काउंसलिंग और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जाती है, डीप ब्रीदिंग सिखाई जाती है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें काम डाउन किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब पैनिक अटैक हो रहा हो उस टाइम, क्योंकि ये फीलिंग आ रही होती है कि जान निकल रही है, उस टाइम जितना आप रिलैक्स करेंगे उतना ही सिम्टम्स कम होती हैं और उतना ही जल्दी वो अटैक ख़त्म हो जाता है। ये रीएश्योरेंस कराना कि ये सब चीज़ें पैनिक अटैक जो है वो एंग्जाइटी की वजह से है और ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। आज तक किसी की पैनिक अटैक की वजह से जान नहीं गई, तो ये एक रीएश्योरेंस करवाना होती है। उसके बाद अगर साइकोलॉजिकल रीएश्योरेंस और साइकोथेरेपी के बाद भी चीज़ें बेहतर ना हों तो दवाइयाँ देनी होती हैं। इसमें एक दवाइयों की क्लास होती है जिसे बेंजोडाज़ेपीन कहा जाता है। वो थोड़ी देर के लिए आपकी एंग्जाइटी को बेहतर कर देती हैं, लेकिन इनका लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल बेहतर नहीं होता। इसके साथ कुछ दवाइयाँ होती हैं जिन्हें एंटी डिप्रेसेंट कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट क्लासेस आती हैं, वो दी जाती हैं ताकि एंग्जाइटी के सिम्टम्स कम हो सके। एक माहिर अमराज़ नफ्सियात डिटेल्ड एवैल्यूएशन के बाद ही बता सकता है कि कौन सी दवाई देना ज़्यादा बेहतर है। दवाइयाँ कुछ लंबे अरसे तक लेनी होती हैं, जैसे 9 महीने से 1 साल तक लेनी पड़ सकती हैं, लेकिन ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है और इससे आप मुकम्मल तौर पे बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा भी अगर पैनिक अटैक्स के बारे में या पैनिक डिसऑर्डर के बारे में आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।